Hi guys, this is Vijay and welcome to my YouTube channel English with Vijay. So guys, in today's video we are going to discuss about demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun, the fourth types of our pronoun, that is called a demonstrative pronoun. तो सबसे पहली चीज़ तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव है वो होता क्या है। ठीक है, इसके वर्ड के अंदर ही इसका जो मीनिंग है वो छिपा हुआ है। डेमोन्स्ट्रेट, एक वर्ड हम सब ने सुना होगा, डेमो। डेमो की डेमो देने गया हूँ, डेमो देने आए हैं। ठीक है, तो डेमो डेमो का अर्थ क्या होता है, डेमो का मीनिंग है वो पता कर लो, डेमोन्स्ट्रेटिव है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, डेमो डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी और इशारा करना। ठीक है, किसी की ओर संकेत करना, पॉइंट आउट करना, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना या किसी की ओर संकेत करना। तो इसी के अकॉर्डिंग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो अपना मीनिंग है वो खुद बताते हैं। वे प्रोनाउन जो किसी नाउन को पॉइंट आउट यानी कोई भी नाउन है उसको पॉइंट आउट करेंगे, उसकी तरफ इशारा करेंगे। और डेमोन्स्ट्रेट या डेमोन्स्ट्रेट, ये वर्ड दोनों सेम ही है, पॉइंट आउट और डेमोन्स्ट्रेट, यानी किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किसी भी नाउन की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, संकेत करते हैं, तो वो सारे वर्ड्स है वो कहलाते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जो किसी नाउन को पॉइंट आउट और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, काम में आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। दिस, दैट, दीज, दोज, सच और द सेम, ये सारे जो प्रोनाउन हमारे वो कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आई होप डेमोन्स्ट्रेट का मतलब आप समझे होंगे। डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ होता है किसी की ओर इशारा करना, यानी ये जो सारे प्रोनाउन है वो किसी नाउन की तरफ, अब ओबियसली प्रोनाउन है तो यूज किसके लिए होते हैं, नाउन के लिए, तो ये किसी न किसी नाउन की ओर इशारा करते हैं, किसी न किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं, उस वजह से ये कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये टोटल 5 होते हैं आपके, दिस, दैट, दीज, दोज, सच और द सेम। और यही जैसे हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था ना कि वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी है, ठीक उसी प्रकार से यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और यही जो वर्ड है ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। प्रोनाउन और एडजेक्टिव के अंदर क्या फर्क होता है वो हम पता लगा लेंगे। हाल फिलहाल आज के लिए हम इसको प्रोनाउन के तौर पर पढ़ेंगे, जब एडजेक्टिव्स का चैप्टर आएगा उसके अंदर हम इसको एज एडजेक्टिव भी पढ़ लेंगे। प्रोनाउन और एडजेक्टिव के अंदर फर्क क्या होता है, प्रोनाउन है वो किसी नाउन के स्थान पर यूज होते हैं, ठीक है, किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं, जबकि एडजेक्टिव क्या करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी वगैरह बताते हैं। तो ये जो वर्ड है दिस, दैट, दीज, दोज, सच और द सेम, ये हमारे प्रोनाउन है और एडजेक्टिव्स भी है। पहला है हमारा दिस। दिस का यूज है वो हम करते हैं नियर की, कोई थिंग्स या जो पर्सन है उसके लिए, यानी हमारे पास में, नज़दीक में कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि है, यानी कोई नाउन है हमारे नज़दीक में, उसकी ओर इंडिकेट करने के लिए, यानी उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम दिस का यूज है वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए पेन, यानी यह एक पेन है। दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। और दिस का यूज है वो समीप की एक वस्तु, यानी सिंगुलर। दिस का यूज है वो कहाँ करते हैं हम, सिंगुलर नाउन के लिए, हमारे नज़दीक, नियर में एक सिंगुलर नाउन है और हमें बताना है, जैसे दिस इज ए बुक, दिस इज ए बोर्ड, दिस इज ए मार्कर, ठीक है, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए गर्ल। तो इस प्रकार से यदि हमें कुछ बताना है हमारे नियर में और वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन को बताने के लिए हम यूज करते हैं दिस का। दिस इज ए पेन, दिस इज माई कार, तो नज़दीक की वस्तु और व्यक्ति, और वो भी सिंगुलर। ठीक इसी प्रकार से दैट का प्रयोग है वो भी इसका ऑपोजिट हो जाएगा। दैट का प्रयोग है वो दूर की एक वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है, यानी दिस और दैट दोनों का यूज कहाँ होता है, एज ए सिंगुलर प्रोनाउन, एज ए सिंगुलर, यानी दिस और दैट दोनों का यूज है वो सिंगुलर नाउन्स के लिए होगा। और दिस और दैट के अंदर फर्क क्या है, इन सारे प्रोनाउंस के अंदर आप सिर्फ अंतर डिफाइन करना कि इन सब के अंदर क्या क्या फर्क, अपने आप क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर एकदम ईजी चैप्टर है। दिस का यूज है वो हम करते हैं नियर की, यानी समीप की, हमारे नजदीक की एक वस्तु या व्यक्ति, यानी सिंगुलर के लिए। वही दैट का प्रयोग करते हैं हमसे दूर की एक वस्तु या व्यक्ति के लिए, दोनों का यूज है वो सिंगुलर के लिए ही हो जाता है। दैट इज ए पेन, दैट इज माई कार, यहाँ पर क्या लिखा था, दिस इज ए पेन, दिस इज माई कार, यानी यदि वही पेन और वही कार यदि मेरे नजदीक है, एक वचन तो है, दोनों ही, कार भी सिंगुलर है, पेन भी सिंगुलर है,
ठीक है। यदि वो मेरे नजदीक है तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माई पेन, ठीक है। और दिस इज माई कार, यदि वो मेरे नजदीक है। वही यदि हमसे दूर है तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज माई पेन एंड दैट इज माई कार, ठीक है। नियर के लिए दिस का और दूर के लिए दैट का यूज है वो करते हैं। तो आई होप दिस और दैट दोनों के अंदर आपने अंतर डिफाइन कर लिया होगा। थर्ड है हमारा दीज। दीज का यूज है वो नियर की, यानी जैसे दिस का करते थे, नियर की एक से अधिक वस्तु और व्यक्तियों के लिए, यानी प्लूरल्स के लिए। किसके लिए, प्लूरल्स के लिए। दीज का यूज है वो नजदीक की, यानी हमारे पास में ही होगी, जैसे दिस के अंदर होती थी। बट फर्क क्या है, दिस का यूज है वो सिंगुलर के लिए करते थे और दीज का यूज है वो प्लूरल के लिए, यानी हमारे नजदीक में, हमारे समीप कोई वस्तु और व्यक्ति है वो एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो वहां पर हम ये नहीं लिख सकते दिस आर 5 बुक्स, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, देयर आर, सॉरी दीज आर। तो नजदीक के लिए दिस का यूज होता है और नजदीक के लिए यूज होता है दीज का। दिस, दीज, दैट, दोज। अब इन दोनों के अंदर अंतर क्या आता है, दिस का यूज है वो भी सिंगुलर के लिए होता है, दैट का यूज भी सिंगुलर के लिए होता है, ठीक है। दिस का यूज है वो कहाँ करते हैं, जब हमारे नियर वस्तु या व्यक्ति है वो सिंगुलर हो हमारे पास में, और दैट का यूज कब करते हैं, हमसे दूर हो और सिंगुलर हो। दीज का यूज कब करते हैं, दीज का प्रयोग समीप की यानी नियर की वस्तु जो एक से अधिक हो, प्लूरल्स हो, तब वहां पर हम यूज करते हैं दीज का। जैसे दीज आर बुक्स, अब यहाँ पर हम दिस नहीं लिख सकते, दिस आर बुक्स नहीं हो सकता, दीज आर बुक्स, यानी यह पुस्तकें हैं। ये हम बुक्स है वो हमारे नियर में है, नजदीक में, यानी पुस्तकें पढ़िए। यहाँ पर तो मैं बोल रहा हूँ दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, तो नजदीक के प्लूरल्स के लिए यूज हो जाएगा दीज का। दीज आर ट्रीज, ये पेड़ है, यानी पेड़ है हमारे सामने, तो दीज आर ट्रीज, दीज आर स्ट्रीट्स। तो इस प्रकार से दीज का यूज है वो हो जाता है। तो दिस और दीज दोनों का यूज होता है नियर की थिंग्स को, एनिमल्स को, ठीक है, पर्सन्स को दिखाने के लिए, यानी हमारे नजदीक के नाउन्स की ओर इंडिकेट करने के लिए। जो नाउन हमारे पास में है नजदीक का, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए दिस और दीज का यूज किया जाता है। और इन दोनों का यूज कहाँ करते हैं हम, ठीक है। दिस का यूज है सिंगुलर के लिए हो जाएगा और दीज का यूज हो जाएगा प्लूरल के लिए, यानी हमारे नियर कोई भी वस्तु है, कोई भी एनिमल है, कोई भी थिंग है, पर्सन है, प्लेस है, जो भी हमारे नजदीक है और हमें उसको इंडिकेट करना है, बताना है। यदि वो सिंगुलर है तो दिस से बताएंगे दिस इज ए कार, दिस इज ए हाउस, दिस इज ए पेन, ठीक है। वही यदि वो एक से अधिक है तो क्या बताएंगे, दीज आर हाउसेज, ठीक है, दीज आर स्कूल्स, दीज आर पेन्स, दीज आर बुक्स। तो फर्क क्या था, सिंगुलर के लिए दिस का यूज होता है और प्लूरल के लिए होता है दीज का यूज, और दोनों ही दिखाएंगे क्या, समीप की, यानी नियर बाय की जो भी थिंग्स होगी, एनिमल्स होंगे, जो भी नाउन होगा हमारे नियर बाय, उसको इंडिकेट करते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं। तीनों वर्ड एक ही है, पॉइंट आउट करना, इंडिकेट करना या डेमोन्स्ट्रेट करना, यानी उनकी ओर इशारा करते हैं, हमें बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए पेन, यह एक पेन है, तो यह किसकी तरफ इशारा कर रहा है, दिस पेन की तरफ, पेन को इंडिकेट कर रहा है ना। और दिस का यूज है वो किसके लिए हुआ है, पेन के लिए। दिस इज ए पेन, यानी यह एक पेन है, ठीक। इसी प्रकार से दिस इज माई कार, तो यह मेरी कार है, किसको इशारा कर रहा है, कार को। इसी प्रकार से दैट इज ए पेन, यह है एक पेन है। अब दैट और दोज के अंदर अंतर डिफाइन कर लो। दिस दीज में हमने कर लिया, दैट और दोज के अंदर क्या अंतर है, दोज, दोज का प्रयोग दूर की, जैसे दैट का होता था दूर की एक वस्तु के लिए, यहां पर हो जाएगा एक से अधिक, यानी प्लूरल्स, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए हम दोज का यूज है वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोज आर बुक्स, यदि पुस्तकें बुक्स है वो मेरे नियर में है तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर बुक्स। वही पुस्तकें यदि दूर है तो क्या बोलेंगे, दोज आर बुक्स, दोज आर ट्रीज, पेड़ है वो बहुत दूर है तो क्या बोलेंगे, दोज आर ट्रीज। वही यदि नियर है तो दीज आर ट्रीज। तो इन चारों के अंदर अंतर क्या है वो अभी हम पता लगाते हैं। दिस और दीज, दिस और दीज दोनों ही हमें क्या करते हैं, हमारे नियर की वस्तु है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। दिस और दीज का यूज है वो हमारे नियर बाय, यानी हमारे पास में, हमारे समीप में कोई भी नाउन है
और उसको हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है, यानी उस नाउन की ओर इंडिकेट करना है, तब हम यूज करते हैं दिस और दीज का। दिस और दीज का, और दिस का यूज है वो होता है सिंगुलर के लिए, दीज का यूज है वो होता है प्लूरल के लिए। वहीं इसका उल्टा कर दो, ऑपोजिट, दैट का यूज है वो दूर के लिए होता है, और दोज का यूज है वो भी होता है दूर के लिए। तो दैट और दोज, दैट और दोज का यूज है वो हम करते हैं दूर की वस्तुओं की ओर। दूर का जो नाउन है उसको इंडिकेट करने के लिए दैट का यूज है वो सिंगुलर के लिए हो जाता है, और वहीं यदि नाउन एक से अधिक होगा, प्लूरल होगा, तो वहां पर हम यूज कर लेंगे दोज का। और यदि ऐसे देखा जाए तो दिस का यूज है वो एक वचन के लिए होता है, ठीक है। दैट का यूज है वो भी होता है एक वचन के लिए, यानी दिस और दैट इन दोनों का यूज है वो होता है सिंगुलर के लिए, और दीज और दोज है इसका यूज होता है प्लूरल्स के लिए। नियर में, यानी हमारे नियर में हमें कोई भी नाउन दिखाना है सिंगुलर, तब हम यूज करेंगे दिस का, और हमसे दूर है कोई नाउन दिखाना है हमें सिंगुलर, तब हम यूज करेंगे दैट का। हमारे नियर में हमें कोई प्लूरल नाउन दिखाना है, तब हम यूज करेंगे दीज का, और हमसे दूर हमें कोई प्लूरल नाउन दिखाना है, फिर हम यूज करेंगे दोज का। तो दिस, दैट, दीज, दोज, चारों को फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। दिस का यूज है वो सिंगुलर के लिए करेंगे हम जब हमें अपने नजदीक कोई नाउन दिखाना होगा, ठीक उसी प्रकार से दीज का यूज है वो हम प्लूरल्स के लिए करेंगे जब हमें अपने नजदीक कोई नाउन दिखाना होगा। दिस और दीज का यूज है वो हम अपने नजदीक नाउन को दिखाने के लिए करते हैं। यदि वो नाउन सिंगुलर है तो दिस का यूज कर लेंगे, वो नाउन प्लूरल है तो यूज कर लेंगे दीज का। जबकि दैट और दोज का यूज है वो हम करते हैं हमसे दूर के नाउन को दिखाने के लिए। नाउन हमसे दूर है और हमें उसकी ओर इंडिकेट करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, तब हम यूज करेंगे दैट का और दोज का। और जो नाउन है यदि वो सिंगुलर है, यानी हमसे दूर है और सिंगुलर है, फिर यूज कर लेंगे दैट का, और हमसे दूर है, ठीक है, और प्लूरल है, तब हम यूज कर लेंगे दोज का। तो आई होप दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दो प्रोनाउन और बचे हमारे, सच और द सेम, ठीक है। तो सच का यूज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में किया जाता है, यानी नाउन है वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों के लिए हम यूज करते हैं सच का। और सच का यूज हम कब करते हैं, सच भी है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी डेमोन्स्ट्रेट करने के काम में आते हैं। अब कई बार क्या करते हैं हम, गलती वगैरह करते हैं तो बोलते हैं ना तुम्हारी गलती ऐसी है कि, अब वो कैसी है, वो किसी न किसी के रूप में आई है, यानी जो गलती है वो ऐसी है कि कोई माफ नहीं करेगा। तो सच का मतलब होता है समान, यानी के समान। देखा जाए तो सच का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है के समान, ठीक है। तो तुलना करने के यूज में करते हैं हम, के समान तुलना करने के लिए काम में लेते हैं। तो सच का यूज है वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं हमें, और सिंगुलर तथा प्लूरल, यानी नाउन है वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए सच का यूज है वो हो जाता है। सच इज योर मिस्टेक, आपकी गलती है वो ऐसी है। यहाँ पर ये जो सच है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, मिस्टेक को। किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, मिस्टेक को। सच इज योर मिस्टेक दैट नोबडी कैन फॉरगिव यू, सच इज योर मिस्टेक, यानी आपकी गलती है वो ऐसी है, दैट की नोबडी कैन फॉरगिव यू, कोई भी आपको माफ नहीं कर सकता। अब गलती है वो कैसी है, ठीक है, ये किसी न किसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ना सच, यानी आपकी गलती है वो ऐसी है, कैसी है कि कोई भी आपको माफ नहीं कर सकता। सच का भी यूज है वो हम कर लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। क्रिमिनल्स आर रिस्ट्रिक्ट सच बाय लॉ, सच बाय लॉ, यानी लॉ के द्वारा जो क्रिमिनल है उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, सच बाय लॉ, जैसे लॉ करती है। तो सच यहाँ पर किसके लिए आया है, क्रिमिनल्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा दी सेम, सेम का अर्थ होता है वही, ठीक है, सम्मान। सेम का अर्थ क्या होता है, वही। तो दी सेम है, इसका यूज है वो हमें जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसके तौर पर बहुत कम किया जाता है, यानी रेयरली यूज होता है दी सेम का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। इसका ज्यादातर यूज होता है वो होता है एडजेक्टिव के रूप में, और प्रोनाउन और एडजेक्टिव के अंदर अंतर हमने अभी क्लियर किया है, और थोड़ा सा यहाँ और देख लेते हैं। दिस इज दी सेम बुक, यानी ये वही पुस्तक है। ये जो दी सेम है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, बुक को। दिस इज दी सेम बुक दैट आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। तो यहाँ पर ये जो दी सेम है वो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, बुक की तरफ, यानी क्या है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है किसको, बुक को। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बट यहाँ पर ये एज ए एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, एज ए एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, यानी नाउन से जस्ट पहले लगते ही ये एज ए एडजेक्टिव बिहेव कर लेते हैं। इसी वजह से इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है।
दिस इज द सेम बुक, यानी ये वही बुक है। तो बुक को क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है कि यह वही बुक है। कौन सी बुक है, वही जिसको मैंने कल खरीदा था। तो बुक को मॉडिफाई कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर ये जो दी सेम है वो क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव काम ही यही करते हैं। एडजेक्टिव होते क्या है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो बुक यहाँ पर एक नाउन है और ये जो दी बुक है, सॉरी दी सेम है, वो बुक को स्पेसिफाई कर रहा है यानी मॉडिफाई कर रहा है। इस वजह से ये जो दी सेम है वो एज ए एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। तो दी सेम का रेयरली यूज होता है प्रोनाउंस के रूप में। हाँ, इनके स्थान पर हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। दी सेम के स्थान पर आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन इट दे दिस का यूज है वो हम कर लेते हैं। इट दे और दिस का यूज है वो हमें कर लेते हैं। अब ये जो सारे वर्ड है हमारे प्रोनाउन बोल रहे थे हम, इन्हीं को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं कि एज एडजेक्टिव कैसे बिहेव करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये यूज तो नाउन के लिए ही होते हैं, एडजेक्टिव है वो भी नाउन को क्वालिफाई करते हैं। बट फर्क क्या है, यह जो वर्ड है वो नाउन से जस्ट पहले आ गए, यानी नाउन से जस्ट पहले आ गए, तो फिर ये दोनों मिलके आपके एडजेक्टिव बिहेव करेंगे, अदरवाइज प्रोनाउन बिहेव करेंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था ना, दिस इज माई कार, जिसका यूज है वो हम सिंगुलर के लिए करते हैं, नजदीक की नाउन को दिखाने के लिए। तो माई कार है वो नजदीक है, इसको दिखाने के लिए हमने यूज कर लिया दिस का। तो यहां पर दिस है वो ऑब्वियसली एक क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वहीं यदि मैं इसको लिख दूं ऐसे, दिस कार इज माइन, ये हमने पढ़ा था ना माई और माइन का, यानी माई अकेला नहीं आता, इसके साथ में नाउन चाहिए, जबकि माइन है वो अकेला आ जाता है। तो दिस कार इज माइन, यह मेरी कार है। दोनों का अर्थ सेम है, दोनों का सेंटेंस का हिंदी अर्थ बिल्कुल सेम है। दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। अर्थ सेम है, बस फर्क क्या है, तो वर्ड है, उन्होंने पोजीशन चेंज की अपनी। दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। जैसे माई और माइन के अंदर हमने अंतर पढ़ा था ना पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, माई से माइन कैसे बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो दिस है, दिस इज माई कार के अंदर पहले सेंटेंस के अंदर दिस के बाद में नाउन नहीं था, वर्ब थी, और उसके बाद में माई कार था, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है, दिस के तुरंत बाद में क्या है, नाउन है, कार है। तो कार क्या है, नाउन है, और दिस के तुरंत बाद में कार है, यानी यहाँ पर ये जो दिस है वो क्या बिहेव करे, एडजेक्टिव। दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। तो कौन सी कार, दिस कार, तो कार के बारे में स्पेसिफाई कर रहा है, कार के बारे में अधिक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर जो दिस है वो एज एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। सारे प्रोनाउन है ना लगभग हमारे वो एडजेक्टिव बिहेव कर लेते हैं। फर्क क्या है, यदि वो जस्ट नाउन से पहले आए, रिलेटिव प्रोनाउन भी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी, यदि वो नाउन से जस्ट पहले आए हैं तब वो एज एडजेक्टिव बिहेव करते हैं। उनके बाद में यदि नाउन नहीं है फिर वो एज ए प्रोनाउन बिहेव करते हैं। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, टोटल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसके अलावा दो यूज और बचते हैं हमारे, वो और अभी कवर कर लेते हैं। दो यूज और रह गए थे हमारे, दैट ऑफ और दोज ऑफ, ठीक है। दैट और दोज तो हमने पढ़ा था, बट दैट और दोज के अंदर प्रीपोजिशन ऐड हो जाती है ऑफ, फिर ये बन जाता है दैट ऑफ और दोज ऑफ। इनका तो जो यूज है वो थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है। एडवांस क्या हो जाता है, सिंगुलर नाउन्स के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम दैट ऑफ का यूज करते हैं, यानी जो सिंगुलर नाउन है उसके रेपिटेशन को रोकने के लिए, उनके दोहराव को रोकने के लिए, बार बार एक ही एक सिंगुलर नाउन है वो ना लिखना पड़े, इसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं दैट ऑफ का। और प्रोनाउन के अंदर हमने कॉन्सेप्ट ये क्लियर किया था कि प्रोनाउन का यूज हम नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए भी करते हैं, यानी एक ही नाउन को यदि हम बार बार लिखेंगे तो उससे हमारी जो लिखावट है वो भद्दी लगती है। एक ही वर्ड है वो बार बार नहीं लिख सकते, तो उसके रेपिटेशन को यानी उसके दोहराव को रोकने के लिए भी हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो दैट ऑफ का यूज है वो सिंगुलर नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए करते हैं, और दैट ऑफ ये भी डेमोन्स्ट्रेट करता है, यानी किसी चीज की ओर इशारा करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, इस वजह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है पहला हमारा, द क्लाइमेट ऑफ पुणे, द क्लाइमेट ऑफ पुणे is better than the climate of Mumbai. The climate of Pune is better than the climate of Mumbai, यानी जो पुणे की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो मुंबई की जलवायु से बेटर है, अच्छी है। कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस के अंदर।
दिक्कत क्या है? दी क्लाइमेट, दी क्लाइमेट, इन दोनों को हमने रिपीट किया है। यहाँ पर भी वर्ड है द क्लाइमेट ऑफ पुणे और यहाँ पर वर्ड है द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। तो रिपीट क्या हुआ? द क्लाइमेट। अब इसके रेपिटेशन को यानी इसको रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? दैट ऑफ का। सिंगुलर है ना, यहाँ पर द क्लाइमेट है वो सिंगुलर है, यही यदि ये प्लूरल होता तो यूज कर लेते दो जॉब का, बस इतना ही फर्क है। सिंगुलर नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ और प्लूरल नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए दो जॉब। सेंटेंस क्या था? द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, यानी पुणे की जो क्लाइमेट है वो मुंबई की क्लाइमेट से बेटर है। इसी सेंटेंस को हमने क्या लिखा? द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। द क्लाइमेट है उसके स्थान पर क्या वर्ड यूज कर लिया हमने? दैट ऑफ। क्या यूज कर लिया? दैट ऑफ। तो दैट है वो डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो दैट ऑफ है वो किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? क्लाइमेट को। किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? दैट क्लाइमेट को। तो द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, यानी जो पुणे की क्लाइमेट है वो मुंबई की क्लाइमेट से बेटर है। दोनों का मीनिंग भी सेम है। ठीक इसी प्रकार से दो जॉब, प्लूरल नाउन्स के रेपिटेशन को रोकने के लिए दो जॉब का यूज है वो हम करते हैं। द स्ट्रीट्स, अब ये जो स्ट्रीट्स है वो प्लूरल है यानी गलियां, स्ट्रीट यानी गली, स्ट्रीट्स यानी गलियां, तो प्लूरल है। द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, यानी मुंबई की जो स्ट्रीट है, गलियां है वो चौड़ी है दिल्ली की अपेक्षा। और ये जो देन है वो कंपैरिजन के काम में आता है। कंपैरेटिव डिग्री हमारी जब अलग से हम वीडियो डिग्री पढ़ेंगे उस टाइम अध्ययन करेंगे। द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, यानी मुंबई की जो स्ट्रीट्स है वो क्या है? वाइडर यानी चौड़ी है। किससे? द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली की गलियों से। मुंबई की गलियां हैं वो दिल्ली की गलियों से चौड़ी है। वहीं इसको हम यहाँ पर शॉर्ट करें तो यहाँ पर जो स्ट्रीट्स है उसका रेपिटेशन है वो रोकेंगे हम। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर भी दी स्ट्रीट्स आए, यहाँ पर भी दी स्ट्रीट्स आया, तो इसके रेपिटेशन को रोकने क्या लिख देंगे? दी स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली। क्या लिख देंगे? दोज। ठीक है, स्ट्रीट्स के स्थान पर हमने वर्ड लिख दिया दोज। अब ये सिंगुलर होता तो दैट लिख देते, प्लूरल होता तो दोज। बस इनका यूज यही है। सिंगुलर नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ का यूज कर लेते हैं हम, और प्लूरल नाउन्स के रेपिटेशन को रोकने के लिए यूज कर लेते हैं हम दो जॉब का। अब थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं हम, उसके एग्जाम्पल के यूज से थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, और अधिक डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे सामने, इनकी यूज से जो ब्लैंक्स है वहाँ पर हम प्रोनाउंस है वो फिल करेंगे जो हमने अभी तक पढ़े थे। चलिए, सबसे पहले है ब्लैंक्स, फिर इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल। प्रोनाउन कौन कौन से थे? दिस, दैट, दीज, दोज, सच और दी सेम। इनकी मदद से हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर हम क्या देखेंगे? किसके लिए यूज करना प्रोनाउन हमें? गिफ्ट के लिए। किसके लिए यूज करेंगे? गिफ्ट के लिए। गिफ्ट कहाँ से? फ्रॉम माई अंकल, यानी मेरे अंकल की तरफ से गिफ्ट हुआ है। तो गिफ्ट वो मेरे नजदीक में है, सिंगुलर है, तो नजदीक की सिंगुलर चीजों को दिखाने के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे हम दिस। ठीक है, सिंगुलर नाउन है, मेरे नजदीक में है, तो नजदीक में सिंगुलर नाउन दिखाने के लिए प्रोनाउन यूज कर लेंगे हम दिस। बोथ बुक्स आर गुड, बोथ यानी दोनों, बुक्स अब प्लूरल हो गया, बोथ बुक्स आर गुड यानी दोनों ही पुस्तकें अच्छी है। बट इज बेटर देन, यानी अब यहाँ पर दो आएंगे, दो ब्लैंक्स है, बट एक पुस्तक है वो दूसरी से बेटर है। तो बोथ बुक्स आर गुड बट दिस यानी यह इज बेटर देन दैट, उससे अच्छी है। बोथ बुक्स आर गुड, दोनों पुस्तकें अच्छी है, बट दिस इज बेटर देन दैट, यह उससे भी अच्छी है। तो पहले में आ गया दिस, दूसरे में आ गया दैट, नजदीक के लिए दिस, दूर के लिए दैट। थर्ड हमारा द विंडोज ऑफ दिस रूम आर लार्जर देन ऑफ द ऑफिस। तो विंडोज प्लूरल है, इसके लिए हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करना है। और ये हमने पढ़ा था ना, दैट ऑफ और दोज ऑफ, सिंगुलर के लिए दैट ऑफ, प्लूरल के लिए दोज ऑफ। तो विंडोज है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। तो द विंडोज ऑफ दिस रूम आर लार्जर देन दोज, दोज ऑफ।
ये हमने पढ़ा था ना, दैट ऑफ और दोज ऑफ, रेपिटेशन को रोकने के लिए, सिंगुलर नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ और प्लूरल नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ। तो द विंडोज ऑफ दिस रूम आर लार्जर देन दोज ऑफ द ऑफिस, यानी ऑफिस के रूम से इस रूम की जो खिड़कियां हैं वो बड़ी है। ही इज ए फूल, वह एक मूर्ख है, एंड एज और एज ऐसा मच बी पीटेड, यानी मूर्ख है उसके ऊपर दया करनी चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा सच यानी के समान, यानी वह बेवकूफ है इस वजह से उस पर दया करनी चाहिए। गिव बुक टू क्लासमेट, बुक है वो आपके नजदीक में है, देनी है किसी को, किसको देनी है, क्लासमेट को, तो बुक टू क्लासमेट, बुक है वो आपके नजदीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दिस, गिव दिस बुक यानी यह पुस्तक दो क्लासमेट को, क्लासमेट है वो तो आपसे दूर है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे दैट, दोनों ही सिंगुलर है ना, क्लासमेट भी सिंगुलर है, बुक भी सिंगुलर है, प्लूरल होता तो दोज दोज, ठीक है। तो गिव दिस बुक, यह पुस्तक दो, नजदीक है आपके पास में, टू दैट क्लासमेट, उस क्लासमेट को। अब यहाँ पर बुक्स आते ही आपके मन में क्या आया, प्लूरल है, खालिस्तान के तुरंत बाद में क्या है बुक्स, यानी प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए दिस और दैट का यूज तो हम करते नहीं, दीज और दोज, यानी नजदीक में है तो दीज और फार है तो दोज। बुक्स आर माइन, माइन यानी मेरी, तो मेरी है तो मेरे पास में होगी, मेरी है तो मेरे पास में होगी, क्या भर दूंगा दीज, दीज बुक्स आर माइन, यह बुक्स है वो मेरी है। यहाँ पर फिर से बुक्स है यानी प्लूरल है तो दिस और दैट दोनों ही नहीं आएगा, दीज और दोज। यहाँ पर योर्स यानी आपकी है तो मुझसे तो दूर है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे दोज, दीज बुक्स आर माइन, दोज बुक्स आर योर्स, यह बुक्स है वो मेरी है, ये बुक्स है वो आपकी है, वो बुक्स है वो आपकी है। दीज का मतलब होता है ये और दोज का मतलब होता है वो। ही इज, ठीक है, बॉय दैट आई सो यस्टरडे, दैट यानी जिसको, आई सो मैंने देखा था, यस्टरडे यानी कल, ही इज यह वही है, यह वही है, तो क्या आ जाएगा दी सेम, पढ़ा था हमने, दी सेम यानी वही। ही इज द सेम बॉय दैट आई सो यस्टरडे, ही इज द सेम बॉय दैट आई सो यस्टरडे, यानी ये वही लड़का है जिसको मैंने कल देखा था, तो दी सेम। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये तो हमने अभी भी एग्जाम्पल किया था, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड से इंडिया की जो क्लाइमेट है वो अच्छी है। ये भी हमने अभी किया था, दी मैंगोज प्लूरल, विंडोज प्लूरल, सिंगुलर था तो दैट ऑफ आ गया, प्लूरल था तो यहाँ पर क्या भर देंगे दोज, क्या भर देंगे दोज। द क्लाइमेट सॉरी द मैंगोज ऑफ दरभंगा आर स्वीटर देन दोज ऑफ पटना। दिस इज नॉट सच ए ट्रीटमेंट दैट आई एक्सेप्टेड, यानी यह वैसा ट्रीटमेंट नहीं है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो सच यानी क्या होता है के समान, यानी यह वैसा ट्रीटमेंट नहीं है, वैसा उपचार नहीं है जैसा मैंने एक्सेप्ट किया था, यानी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ट्रीटमेंट ये नहीं है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो आ गए आपके कंप्लीट, फटाफट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो कहते हैं किसको, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है डेमोन्स्ट्रेट यानी संकेत करना, इंडिकेट करना, पॉइंट आउट करना, किसी भी चीज को पॉइंट आउट करना, किसी भी चीज की और डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है, या इंडिकेट करना, तो वो सारे वर्ड्स हमारे कहलाते थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी ऐसे वर्ड जो हमें किसी चीज के और इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं, वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और वो कौन कौन से थे हमारे, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, ठीक है, सच और दिस सेम। दिस का यूज हम कब करते हैं सिंगुलर के लिए, हमारे नजदीक की चीज है सिंगुलर है तो दिस, ठीक है, हमारे दूर की चीज है और सिंगुलर है तो दैट। नजदीक नाउन है हमारे और सिंगुलर है तो हम यूज करते हैं दिस का, ठीक है, नाउन है वो सिंगुलर है बट हमसे दूर है तब हम यूज करते हैं दैट का। दिस का यूज हम कब करते हैं, नाउन है वो प्लूरल है बट हमारे नजदीक है तो दिस का, नाउन है वो प्लूरल है बट हमसे दूर है तो दोज का। तो दिस दैट दिस और दोज, ये तो हो गए चारों कंप्लीट। सच यानी क्या होता है सम्मान, यानी इसके समान, उसके समान, तो वहां पर हम यूज कर लेते थे सच का। और लास्ट था हमारा दी सेम यानी वही, सेम यानी वही, ये वही है जिसको मैंने ये किया, ये वही है तो दी सेम। उसके अलावा दो यूज हमने पढ़ लिए थे दैट ऑफ और दोज ऑफ का। सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ आता है और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ। यहाँ पर दोज ऑफ है, यहाँ पर है दैट ऑफ, तो सिंगुलर नाउन है उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए आ जाता है
दैट ऑफ, और प्लूरल नाउन है उसके रेपिटेशन को रोकने के लिए हम यूज कर लेते हैं दोज ऑफ। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आज की वीडियो के अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो हमारे हो गए कंप्लीट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग गाइज, थैंक्स अ लॉट।